बस्तर के माओवाद प्रभावित गांव से नागरिकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर बस्तर में चल रहे नक्सल विरोधी ऑपरेशन को पूरी ताकत के साथ जारी रखने की मांग की। साथ ही एक्टिविस्ट बेला भाटिया समेत उस इलाके में सक्रिय कुछ संस्थाओं के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई करने की मांग भी की है। इनका आरोप है कि ये संस्थाएं माओवादियों के समर्थन में खड़ी रहती हैं और वहीं दूसरी ओर बेला भाटिया ने युद्ध विराम और शांति वार्ता की मांग को दोहराया है। यह बस्तर से आया प्रतिनिधिमंडल जिसने राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से अलग अलग मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधि ने द लेंस से बातचीत करते हुए बस्तर में सक्रिय माओवाद के खिलाफ अपने आक्रोश को जाहिर किया है। उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। नक्सलियों के साथ चल रही शांति वार्ता की बात को लेकर लगातार अलग अलग जगहों से विरोध देखने को मिल रहा है। बस्तर के आदिवासी भी अब अपना विरोध दर्ज कराने रायपुर के राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात उन्होंने की और अपनी बात उनके सामने रखी कि जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर इस वक्त जवानों ने घेरा लगाया हुआ है और नक्सलियों को घेर लिया है, उसके लिए यहाँ पर ये लोग आए हुए थे और क्या क्या बातें इन्होंने राज्यपाल के सामने रखी उस बारे में बातचीत करेंगे। भैया, कहाँ से आए हैं आप? मैं कांकेर जिला से हूँ। राज्यपाल से आज आप लोगों ने मुलाकात की है, क्या क्या मांगे हैं? शांति वार्ता को लेकर मुख्य रूप से मैंने देखा कि बातचीत आप लोग करने गए थे, तो क्या क्या बातें हुई हैं? देखो, सबसे पहली बात तो हम मुख्यमंत्री से मिले, उसको भी ज्ञापन सौंपे हम। उसके बाद ये राज्यपाल से भी मिले कि हम मात्र बस्तर को शांति, पहले शांति था ना, उसी प्रकार शांति लाना चाहते हैं हम लोग। कि देखो, अभी नक्सली लोग के आदमी फंस गए हैं, तुम लोग शांति की बात कर रहे हैं। पहले हमको गोली मारे, कई भाई बहनी को मारे गए, वो समय शांति की बात क्यों नहीं आए उनके पास? जैसे हमको दर्द हुआ उसी प्रकार को नक्सली होना चाहिए। हम शांति बात नहीं करेंगे। जिस प्रकार शासन प्रशासन युद्ध चला रहा है ना, अच्छा चला रहा है आप कि लोग मतलब सहमत हैं कि ये चलना चाहिए? चलना चाहिए, नक्सल समाप्त होना चाहिए, बस्तर शांति आना चाहिए। तो ये जब जब घिर गए हैं तो अचानक से जो शांति वार्ता की बात करने वाले लोग हैं, ये पहले कहाँ गायब थे? जैसे पहले सवाल उठता आया है कि जब 72 जवान मरे तो क्यों नहीं आए लोग सामने, अब अचानक से सामने आ रहे हैं, तो क्या कारण लगता है आपको? आप लोगों ने जो ज्ञापन भी दिया है तो इसका कारण यह है कि नक्सली मैन फंस गए हैं। इस कारण उनको दर्द हो रहा है अब कि मेरा भाई मेरा मारेंगे, मर जाएंगे। उनका भाई समझ रहे हैं उन लोग। जिस समय आम जनता पब्लिक को जब मारे, वो समय वो दर्द कहाँ था? तो इसलिए जो युद्ध चल रहा है वो चलने दो। जिस दिन नक्सली समाप्त हो जाएगा, बस्तर शांति हो जाएगा, हम लोग यही चाहते हैं। आप भी नक्सल हिंसा से पीड़ित हैं, किस प्रकार से मतलब आप लोग परेशान हुए उस दौरान? कुछ वाकया बता पाएंगे क्या? हाँ, बिल्कुल बताऊंगा। क्योंकि उस समय मैं घर में सो रहा था, नक्सली आए, उठाया, 3 गोली लागे मारे थे मेरे को सीना में, यहाँ यहाँ तक। वो समय मेरा दर्द क्या था, मेरे परिवार का क्या था, क्या हिसाब से झेले हैं। आज नक्सली के ऊपर आया तो अब शांति की बात आ रहे थे। ये जो शांति की बात करने वाले छत्तीसगढ़ से बाहर कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अच्छा, क्या क्या उसमें आप लोगों ने कुछ नामों का भी जिक्र किया है जो शांति वार्ता का बात करने के लिए आगे आ रहे हैं? जो तेलंगाना सरकार भी है वो भी इस पर विचार कर रही है, इसको लेकर किस प्रकार से सोचते हैं आप? कौन लोग हैं समर्थन करने वाले? ये समर्पण करने वाले कौन है, क्या है, मेरे को मालूम नहीं, अभी मालूम नहीं है। मगर ऐसे लोगों को तो अपना छत्तीसगढ़ से बाहर हो जाना चाहिए, मेरा यही कहना है, और कुछ नहीं। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री बेला भाटिया संघर्ष विराम और शांति वार्ता की बात को दोहरा रही हैं। द लेंस से उन्होंने क्या कहा, सुनिए। दोस्तों, बस्तर में जो युद्ध चल रहा है सरकार और माओवादियों के बीच में, अब ये 20 साल हो गए हैं इस युद्ध को, और इन 20 सालों में बस्तर की जनता बहुत प्रताड़ित हुई है। आज भी बस्तर में वही चल रहा है जो 20 सालों से चल रहा था। यहाँ पे हर रोज ही घटना घटती है, हत्याएं होती हैं, चाहे वो हत्या मुठभेड़ में हुई हो, फर्जी मुठभेड़ में हुई हो, आईडी ब्लास्ट के द्वारा हुई हो, किसी को पुलिस मुखबिर का आरोप लगा के हुई हो। आज के दिन में स्थिति ऐसी आ गई है कि बस्तर के जो आम नागरिक हैं वो ना ही शांति से जी पा रहे हैं, ना ही शांति से मर पा रहे हैं। तो इसीलिए मेरी मांग है कि यहाँ पे युद्ध विराम होना चाहिए और
एक शांति वार्ता होनी चाहिए और उसके इस शांति वार्ता से इस पूरे युद्ध का पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान किया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। इन दिनों बस्तर में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। अभी अभी मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद लेकर यहाँ आया हूं कि अगली चैत्र नवरात्रि में यहाँ से लाल आतंक समाप्त हो जाए और हमारा बस्तर खुशहाल हो। माओवादी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, लेकिन वो संसदीय लोकतंत्र से शांति वार्ता तो करना चाहते हैं, पर इस लोकतंत्र के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं है। देश में शांति वार्ता के अनुभव सकारात्मक नहीं है। बस्तर में क्या होगा ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा।